श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास 31वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रों, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने सब दानों से उत्तम कांसी का संपुट कहा, सो इसका कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण जी बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा था, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, कांसी का संपुट 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधि पूर्वक व्रत करें और व्रत की संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवें। ऐश्वर्य हो तो ऐसे 30 दे देवें। इस प्रकार महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाले श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 संपुट देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रों, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुनकर ऐसा ही निश्चय किया है, जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्यों के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तब तो कहना ही क्या, मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए आगे तीर्थाटन को चले गए और गंगा जी के किनारे डेरा डाल दिया। और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में विचारने लगे कि इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ और प्राचीन है। भक्तजनों को मनवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है, अतएव लोक कल्याण के लिए इसे अवश्य ही करना चाहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 31वां अध्याय समाप्त।